जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 3 को। दोस्तों पेपर नंबर 3 आपका भाषा और संप्रेषण यानी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 7 पठन कौशल। इसके पहले दोस्तों वीडियो नंबर जो 8 था उसमें हम लोगों ने देखा साक्षरता कौशल। साक्षरता कौशल क्या होता है, साक्षरता के बारे में हम लोगों ने समझा वीडियो नंबर 8 में। आज का जो वीडियो होगा वो दोस्तों 9th वीडियो होगा, 9th नंबर का वीडियो होगा पठन कौशल। पठन कौशल होता क्या है इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोगों देखेंगे। और आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो नंबर 9th और वीडियो नंबर 10th, जो वीडियो नंबर 10th यानी जो ये होगा अगला वीडियो जो होगा वो इस पेपर का यानी पेपर नंबर 3 का लास्ट वीडियो होगा। यानी 10 वीडियो में ये पेपर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। पेपर नंबर 1 दोस्तों 9th वीडियो में कंप्लीट यानी 9 वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर नंबर 3 आपको कल कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसके बाद पेपर नंबर जो 2 होगा इसका 4 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो पेपर नंबर 2 को हम शुरू कर देंगे और 4 को शुरू कर देंगे। और एग्ज़ाम आपका जून में होने वाला है, उससे पहले ये पेपर सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं ये पठन कौशल होता क्या है। पठन कौशल के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। दोस्तों पढ़ना अगर देखा जाए तो आप खुद सोचिए कि पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है। पढ़ने के लिए दोस्तों सुनना भी ज़रूरी है, सुनना। क्योंकि अगर देखा जाए तो सुनेंगे तो जो ये भाषा यानी भाषा ये क्या होता है, ये भाषा होता है। ये भाषा आपको कैसे पता चला कि भाषा इसको हम बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना किसी भी व्यक्ति से, मोबाइल से, नेट से, कहीं से आपने सुना कि भाषा इसको बोलते हैं, इसको भाषा बोलते हैं। तो आपने भाषा का लिखित रूप भी देख लिया और सुन भी लिया, तो ये भाषा। तो दोस्तों भाषा जब आप सुन लिए तो अब पढ़ने के लिए आपने सुना, भाषा को भाषा कहते हैं, ये भाषा कौशल है, इसको आपने सुना। उसके बाद आपको अब पढ़ना है तो आप पहले से याद कर लिए कि ये भाषा कौशल है, तो अब उसके बाद आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने से पहले आपको सुनना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आइए देख लेते हैं कि भाषा कौशल के अंतर्गत भाषा कौशल पठन कौशल का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। भाषा कौशल के अंतर्गत पठन कौशल का अर्थ, ठीक है। लेखन कौशल आपका 10वां वीडियो और लास्ट वीडियो के अंतर्गत मिलेगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर जो डीएड होता है दोस्तों, डीएड एचआई का क्लास पूरा चल रहा है। 6 पेपर आपके हैं, 6 पेपर कंप्लीट कराए जा रहे हैं, ठीक है। आइए पठन का अर्थ लिखी हुई सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करने, उसके पश्चात उस पर अपना मंतव्य, सोच विचार स्थिर करने और फिर उसके अनुसार व्यवहार करने से है। अर्थात अर्थ एवं भाव को ध्यान में रखकर किसी लिखित भाषा को पढ़ना ही पठन कौशल कहलाता है, ठीक है। आप क्लियर हो गए पठन कौशल क्या कहलाता है। यानी लिखित रूप, ये जैसे लिखा हुआ है, कोई शब्द लिखा हुआ है, इसके अर्थ को पढ़ करके इसको अर्थ को समझना और अपने व्यवहार में उतारना, ये आपका पठन कौशल के अंतर्गत आता है। दोस्तों पठन कौशल के पठन के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं। ये कौन कौन से बातें शामिल है, तो ध्वनि के प्रतीक को देखकर पहचानना। यानी ध्वनि के प्रतीक को, ध्वनि का प्रतीक क्या है, ये आपका ध्वनि का एक प्रतीक है, ये अ हो गया, ये आपका आ हो गया, ये क्या है, ये एक ध्वनि का प्रतीक है, ठीक है। इसको लिखित रूप में हम लोग लिख रहे हैं। आप बोलेंगे तो आ हो गया, तो आ हो गया, तो ये अपना ध्वनि निकाल रहे हैं। ये लिख रहे हैं तो लिखित हो गया, ठीक है। और आप बोल दिए तो ये पढ़ना। तो ध्वनि के प्रतीक को देखकर पहचान करना, ये पठन कौशल के अंतर्गत शामिल है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो ये आता है, ये वर्गों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना। यानी शब्द का निर्माण करना। वर्ग जो अक्षर होते हैं वो एक एक अक्षर जैसे हम लोग पढ़े होंगे, प क ड़, यानी इसमें क्या है 3 अक्षर हम ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, पकड़ हो गया। तो ये आपका शब्दों को अक्षर के द्वारा अपना शब्दों का निर्माण करना, ये भी एक पठन कौशल के अंतर्गत आता है। शब्दों को सार्थक इकाइयों में बांटकर पढ़ना, पठित सामग्री के विचारों को समझना और पठित सामग्री पर अपना मंतव्य स्थिर करना, ये सारे पठन कौशल के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों पठन कौशल का उद्देश्य क्या है। आपको जैसे पढ़ना है तो पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आप क्यों पढ़ते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो
वर्णमाला के सभी अक्षरों को पहचान कर पढ़ना, यानी पठन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत है कि वर्णमाला के जो सभी अक्षर हैं उसको पहचानें और फिर पढ़ें। विद्यार्थियों को तीव्र गति से पठन का अभ्यास कराना, स्वाध्याय की आदत का विकास करना, आत्मविश्वास जागृत करना, छात्रों में एकाग्रता, तत्परता, रुचि जागृत करना, उचित हाव भाव के साथ पढ़ने के योग्य बनाना, ये पठन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें, उचित हाव भाव के साथ पढ़ने का योग्य बनाना, दृश्य इंद्रियों को क्रियाशील करना, लेखक के मनोभावों को स्पष्ट ढंग से समझने की योग्यता विकसित करना, ये सब लेखन कौशल के जो आपके थे क्या थे, लेखन कौशल के उद्देश्य थे। अब दोस्तों पठन कौशल। अब यहाँ आ गया पठन कौशल की विधियाँ, यानी किस किस विधि के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, पठन कर सकते हैं। तो वर्ण उच्चारित विधि, वर्ण उच्चारित यानी जो वर्ण होते हैं उसका उच्चारण करना। यहाँ पर 4-5 दिए हैं विधियाँ। वर्ण उच्चारित विधि, अक्षर बोध विधि, ध्वनि साम्यक विधि, देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, ये सारे क्या है पठन शिक्षण के क्या है, आपने देखा पठन कौशल की विधियाँ हैं। ठीक है, अब पठन शिक्षण की विधियाँ देख लेते हैं। वही चीज़ वर्ण विधि, शब्द विधि वही चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों रुक जाइए, शब्द विधि। यहाँ पर एक एक आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि वर्ण विधि यहाँ पर है ना, ये जो एक सेकंड इसको आप लोग देख लीजिए। जो ये पठन शिक्षण की विधियाँ हैं, वर्ण विधि, शब्द। वर्ण का मतलब क्या हो गया, शब्द वाक्य और ध्वनि सम्यक, यानी वर्ण हो गया अ, हो गया वर्ण, शब्द हो गया अनार, अनार शब्द हो गया, वाक्य हो गया अनार में दाने होते हैं, ये शब्द हो गया। ध्वनि साम्यक विधि के मतलब अपना उसी में जो ध्वनि हम आवाज, कविता विधि हो गया, सहचर संगति विधि और संयुक्त विधि, ये आपको एक एक करके दिया गया है। वर्ण विधि, वर्ण विधि का मतलब थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। वर्ण विधि में शिक्षक एक एक वर्ण को श्यामपट्ट पर लिखकर उसका उच्चारण करता है। छात्र श्यामपट्ट पर लिखी हुई पुस्तकों में प्रकाशित वर्ण की आकृति को देखते हैं और शिक्षक के अनुकरण करते हुए वर्ण का उच्चारण करते हैं। इस तरीके से आप देख करके अपना। अब दोस्तों शब्द विधि, शब्द विधि के अंतर्गत इस विधि में प्रारंभ से ही बच्चों को शब्दों का परिचय कराया जाता है। इसके बाद उस शब्द में विद्यमान वर्गों का ज्ञान कराया जाता है। शब्दों का ज्ञान कराने के लिए चित्रों की सहायता ली जाती है। अध्यापक चित्र दिखाकर चित्र के नीचे लिखे उसके नाम को उच्चारण करता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो इस विधि में क्रमबद्ध तरीके से स्वरों एवं व्यंजनों का ज्ञान दिया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक, आकर्षक और रोचक विधि है। इस विधि में पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से कठिन की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों वाक्य विधि। अभी हम लोगों ने शब्द विधि पढ़ा, अब वाक्य का मतलब आप लोग जानते हैं कि वाक्य क्या कहलाता है। तो वाक्य विधि शब्द विधि का ही विस्तार है, यानी शब्द विधि जो अभी हम लोग ऊपर पढ़े उसी का एक विस्तार रूप वाक्य विधि है। इसमें पठन का प्रारंभ वाक्य से होता है। इसमें शिक्षक चार्ट पर लिखकर वाक्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, वाक्य प्रस्तुत करता है। शिक्षक वाक्य को पढ़ता है तथा छात्र उसका अनुकरण करते हैं। बार बार वाक्य पढ़ने से छात्र शब्दों से परिचित हो जाते हैं। इसके बाद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को अलग क्रम में बच्चों के सामने रखते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह घर मेरा है, यह घर आदि इत्यादि। दोस्तों ध्वनि साम्यक विधि, ध्वनि साम्यक विधि क्या है ये भी देख लेते हैं। ध्वनि साम्यक विधि में बालकों के सामने वे ही शब्द रखे जाते हैं जिनकी ध्वनियों में समानता होती है। समान ध्वनि के शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जैसे कल, चल, छल, पल, फल, नल, बल, हल आदि। ये ध्वनि साम्यक विधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कविता विधि। कविता विधि बच्चों की संगीत में स्वाभाविक रुचि होती है। इसी को ध्यान में रखकर कविता विधि का विकास किया गया। इसकी प्रक्रिया कहना विधि जैसे है। इसी विधि में कहानी की अपेक्षा सरल वाक्यों वाली कविता होती है। बच्चों से कविता का गायन करवाया जाता है। ठीक है, ये भी हो जाता है। सहचर्य गतिविधि। दोस्तों सहचर्य गतिविधि, सहचर्य संगति विधि क्या है? सहचर्य विधि का प्रयोग मॉन्टेसरी ने किया था। इस विधि में बालक की अनुभव सीमा में आने वाले पदार्थों के चित्रों को कमरे में रख दिया जाता है, दीवार आदि पर टांग दिया जाता है। दोस्तों सहचर्य या मॉन्टेसरी पद्धति का मतलब हो गया कि बच्चों को बगीचे में रख करके अपना वो पढ़ते हैं, यानी बच्चों को कोई दबाव नहीं दिया जाता और बच्चे स्वयं देख करके अपना उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। वही सहचर्य विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है,
नेक्स्ट रुक जाइए, पठन कौशल का मूल्यांकन। दोस्तों पठन कौशल का मूल्यांकन अब हम लोग कर ले रहे हैं। पठन कौशल का मूल्यांकन क्या होता है? क्या छात्र वर्णमाला के सभी वर्गों को पहचान कर पढ़ सकता है? क्या छात्र वर्णमाला वर्णों के मेल से शब्द निर्माण कर सकता है? क्या छात्र वाक्यों को समुचित रूप से पढ़ पाता है? क्या छात्र उचित लय के साथ कविता पाठ कर सकता है? क्या छात्र सभी विधाओं को उपयुक्त तरीके से पढ़ पाता है? ये पठन कौशल का मूल्यांकन है, सही तरीके से पढ़ पाता है कि नहीं। और उसके अंतर्गत अगर हम प्रश्न देखेंगे पठन कौशल का मूल्यांकन करते समय दोस्तों, क्या छात्र पठन सामग्री का अध्ययन ग्रहण कर सकता है? क्या छात्र मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों के संदर्भ के अनुसार अर्थ को समझता है? क्या छात्र स्पष्ट शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ सकता है? क्या छात्र हाव भाव, आरोह अवरोह व बालाघात के साथ पढ़ता है? क्या छात्र एकाग्रता के साथ पढ़ सकता है? क्या छात्र यति, गति, विराम चिन्हों आदि को ध्यान में रखकर पढ़ सकता है? क्या छात्र पठित अंशों के केंद्रीय भाव को समझता है? क्या छात्र श्रोताओं की संख्या और अवसर के अनुकूल वाणी को नियंत्रित कर सकता है? क्या छात्र पठित सामग्री से तथ्यों, भावों तथा विचारों का चयन कर सकता है? दोस्तों इसी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो और सारे कुछ पॉइंट हैं। क्या छात्र पठित सामग्री के जो सारांश होते हैं उसको बता सकता है या नहीं? क्या छात्र पठित सामग्री में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दे सके, पढ़ने के बाद जो समझाया उत्तर दे सकता है कि नहीं? क्या छात्र पठित सामग्री का निष्कर्ष निकाल सकता है कि नहीं? जैसे जो भी कहानी वो पढ़ा उसका अर्थ निकाल सकता है कि नहीं? दोस्तों पठन कौशल स्कैमिंग का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग करना, ठीक है। एक स्कैनिंग है, देखिए ये पठन कौशल स्कैनिंग है, ठीक है। ये पठन कौशल स्कैनिंग है और ये स्कैमिंग है, ठीक है। ये दोनों शब्द आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पठन कौशल स्कैमिंग का मतलब हो गया दोस्तों, अगर देखेंगे कि स्कैमिंग एक तेज पठन तकनीकी है। थोड़ा सा इसको देख लीजिए। स्कैमिंग एक तेज पठन तकनीकी है जिसका उपयोग जब हमें किसी पाठ का मुख्य विचार जल्दी से समझना हो तब किया जाता है। इसमें आप पूरे पाठ को नहीं पढ़ते बल्कि केवल प्रमुख शब्दों, वाक्यांशों और शीर्षकों को देखते हैं। इसका उद्देश्य पाठ के बारे में समग्र समझ प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी किताब के अध्ययन को पढ़ रहे हैं तो आप पहले उसकी समग्र सामग्री को स्कीम करेंगे ताकि आपको यह समझ में आ सके कि यह विषय आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, ठीक है। और आप उसे तरीके से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब पठन कौशल स्कैनिंग का मतलब सेम टू सेम स्कैन कर लेना, ठीक है। स्कैन कर लेना, तो स्कैनिंग एक पठन तकनीकी है जिसका उपयोग किसी विशेष जानकारी को ढूंढने के लिए किया जाता है। इसमें आप किसी पृष्ठ को जल्दी पढ़ते हैं लेकिन केवल उन हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जब आप शब्दकोश में किसी शब्द का अर्थ ढूंढ रहे होते हैं तो आप केवल उस शब्द को ढूंढने के लिए पृष्ठ को स्कैन करते हैं। स्कैनिंग में पाठक पहले से ही जानता है कि उसे क्या ढूंढना है और वह उसी जानकारी को जल्दी से पहचानने के लिए पंक्तियों को देखता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है 9th वीडियो और ये पठन कौशल। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा वीडियो नंबर 10 और ये होगा लेखन कौशल और ये आपका इस पेपर का पेपर नंबर जो 3 होगा इसका लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे क्योंकि इस चैनल पर आपको डीएड जो एचआई है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।